हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट है। डीएसएसबी रिक्वायरमेंट 2024। जो बच्चे टीजीटी पीजीटी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। डीएसएसबी पीजीटी सिलेबस 2024 इन हिंदी ओवरव्यू। विभाग का नाम दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पोस्ट डीएसएसबी पीजीटी। कुल पद 4214 और आवेदन शुरू तिथि कब है? 9 जनवरी 2024 से जो है स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना और आवेदन की अंतिम तिथि है 7 फरवरी 2024। आयु सीमा नीचे अभी दिया गया है, अभी बाद में दिखाते हैं। और मासिक वेतन है 59,242 पीजीटी के लिए है। डीएसएसबी रिक्त 2024 जो है इसमें जो है विभिन्न पदों के लिए रिक्त विवरण और योग्यताएं इस प्रकार हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, इस पद के लिए 297 रिक्तियां हैं और आवश्यक योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। और दूसरा है सहायक शिक्षक नर्सरी, इस पद के लिए 1455 रिक्तियां हैं और आवश्यक योग्यता नर्सरी टीचिंग में डिप्लोमा है। और तीसरा है क्लर्क ग्रेड जो इस श्रेणी के लिए 2334 रिक्तियाँ और योग्यताएं विशिष्ट पद के आधार पर भिन्न भिन्न हैं। एसओ बागवानी के पद के लिए 108 रिक्तियाँ हैं और आवश्यक योग्यता कृषि या बागवानी में डिग्री है। डीएसएसबी रिक्त 2024 दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड। डीएसएसबी ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, सहायक शिक्षक भर्ती, शिक्षक नर्सरी, अनुभाग अधिकारी बागवानी सहित विभिन्न शिक्षण और गैर शिक्षण पदों की भर्ती के लिए डीएसएसबी भर्ती 2024 अधिसूचना जारी की और 9 जनवरी 2024 से पात्र उम्मीदवार वेबसाइट dssbonline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। डीएसएसबी रिक्त 2024 अवलोकन। संचालन शरीर दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी। परीक्षा का नाम डीएसएसबी भर्ती 2024, पोस्ट श्रेणी डीएसएसबी रिक्त 2024 स्थित जारी किया और पदों शिक्षण और गैर शिक्षण। और यह फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 9 जनवरी 2024 और इसकी प्रक्रिया जो है 7 फरवरी 2024 तक रहेगी, यानी कि अंतिम जो है प्रक्रिया 7 फरवरी 2024 लास्ट डेट। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से होगी। परीक्षा का तरीका कंप्यूटर आधारित होगा। भाषा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार से। और आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.government.in। नेक्स्ट है आयु सीमा। पोस्ट जो है पीजीटी, पीआरटी और अदर पोस्ट भी है। और मैक्सिमम एज लिमिट जो है पीजीटी के लिए 36 साल है, यानी 36 ईयर्स। और पीआरटी के लिए है 30 ईयर्स और उसके नीचे जो पोस्ट है उसमें 27 से 30 ईयर्स, यानी 27 to 30 ईयर्स। अच्छे से देख के समझ के तभी फॉर्म डालिएगा। आवेदन शुल्क SC/ST कैटेगरी PH कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, जनरल OBC EWS 100 रुपीज़। पोस्ट नेम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी, यानी कि MA होना चाहिए। और इसमें जो है 297 वैकेंसी है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 1455 सीट। क्लर्क ग्रेड के लिए जो है 2354 सीट है। हॉर्टिकल्चर के लिए 108 सीट है। यह सब्जेक्ट से संबंधित है, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जो है फॉर्म डालिएगा कि इसको किस सब्जेक्ट में फॉर्म भरने हैं और क्या क्या इसके लिए चाहिए और किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है ये भी देख लीजिएगा। इसके बाद पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपीएड
स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संबंधी में BSc डिग्री होनी चाहिए। उनमें कुल 55% अंक होने चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष की MPEd डिग्री पूरी करनी चाहिए। और PGT एग्रीकल्चर मेल के लिए विषय से संबंधित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री होनी चाहिए और प्रशिक्षण शिक्षा में डिग्री डिप्लोमा जो मांगे हैं वो होना चाहिए। और आगे देखिए PGT फाइन आर्ट फीमेल के लिए किसी भी संस्थान विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कम से कम 4 वर्ष पूर्ण डिप्लोमा के साथ ड्राइंग और पेंटिंग के रूप में एक विषय के साथ स्नातक, सुंदर कला ड्राइंग और पेंटिंग में मास्टर डिग्री इसमें मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। इसमें भी कम से कम 55% मार्क होने चाहिए मास्टर डिग्री में। और नेक्स्ट है PGT फिजिकल एजुकेशन। इसमें BPEd BP या स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में BSc डिग्री होनी चाहिए और 55% अंक होने चाहिए। उम्मीदवारों को भी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष की MPEd डिग्री पूरी करनी चाहिए। अब वैकेंसीज टोटल है 4214 और जॉब लोकेशन कहाँ का है? दिल्ली में, दिल्ली। कैटेगरी DSSB रिक्वायरमेंट 2024। आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार देख लीजिएगा dssb.delhi.government.in पे। पोस्ट नेम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर TGT के लिए 32 साल होना चाहिए एज और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT के लिए 36 साल 36 ईयर्स। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 30 साल एज होनी चाहिए और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए भी 30 साल एज होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट LDC के लिए 17 से 27 साल होना चाहिए और काउंसलर के लिए 30 ईयर्स यानी 30 साल। हेड क्लर्क के लिए भी 30 साल और पटवारी के लिए 17 से 27 साल होना चाहिए। आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, अच्छा मौका है। जिसको इंग्लिश में भरना है अच्छे से पढ़ के इंग्लिश में फॉर्म डाल दे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने इसमें डाला हुआ है। जिस किसी को इंग्लिश में देखना है इंग्लिश में देख सकता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, एजुकेशनल क्राइटेरिया इंग्लिश में दिया गया है। लाइब्रेरियन के बारे में अच्छे से देख के समझ के फॉर्म भर दीजिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर, मैनेजर अकाउंट्स और PGT बहुत बढ़िया चांस है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। देखिए एग्जाम टॉपिक्स में जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट टॉपिक्स चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस और साइंटिफिक रिसर्च, ये सब पढ़ के डाल दीजिए। जिन बच्चों की एज 36 है और MA BEd है तो वो जो है PGT के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और समाजशास्त्र में टोटल 29 सीट है, 29 सीट है समाजशास्त्र विषय के लिए। और अन्य विषय में बाद में बताऊंगी, अभी क्लियर नहीं है। और TGT के लिए ग्रेजुएशन BEd होना चाहिए, यानी कि BA के साथ BEd और 32 साल होना चाहिए। TGT का फॉर्म भरने के लिए 32 साल एज होनी चाहिए। और जो लोग PRT के लिए भरना चाहते हैं उनकी एज जो है 30 ईयर्स यानी 30 साल की होनी चाहिए। तो अच्छे से देख लीजिए, वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए, फिर जाके फॉर्म भरिएगा। अभी ये 9 जनवरी से स्टार्ट होगा और यह प्रोसेस जो है 7 फरवरी तक रहेगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी तरह से जानकारी देती रहूँगी। कोई भी टीचिंग से संबंधित न्यूज़ रहेगा आप लोगों तक ज़रूर ले आऊँगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन।